दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक बुलिश और बेरिश स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने जा रहा हूँ और यहाँ पे मैं थोड़ा रिव्यू देना चाहता हूँ कि जो स्ट्रैटेजी जब हम लोग रोज डिस्कस करते हैं इसका दिन भर में कहाँ यूज होता है, इसके बारे में मैं एक बैंक निफ्टी का चार्ट पहला रिव्यू दिखाऊंगा, फिर कल के लिए बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देता हूँ कि कोई यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, ओनली एजुकेशनल पर्पज है। मैं आपके साथ रमेश बात कर रहा हूँ। लेट अस स्टार्ट। यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर देखो हमारा जो बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी के अंदर जो है ना, ये रेजिस्टेंस था कहाँ पे 39,230 ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल था। रेजिस्टेंस लेवल जब था तो उसमें से जब ओपन कहाँ पे किया था, ओपन देखो निफ्टी ने, बैंक निफ्टी ने कहाँ पे ओपन किया था, 39,190 के ऊपर ओपन किया था। ठीक है, ये ओपन होने के बाद एक तो हमारा ये रेजिस्टेंस लेवल था 39,230, तो ये उसके ऊपर गैप अप ओपन नहीं हुआ था, इसके लिए हम लोग यहाँ पे सेलिंग भी नहीं मार सकते थे। फिर क्या हुआ, जैसे भी इसके ऊपर चलना शुरू हो गया, इसके ऊपर चलना शुरू होने के बाद क्या होगा देखो, यहाँ पर यहाँ पर देखो, एक यहाँ से ऊपर चला गया तो हम लोग बोलते क्या, इसके ऊपर जाने का तो हम पीछे नहीं जाएंगे, नहीं गए हम। तो यहाँ पे देखो ये रेट है, यहाँ पे आके रिट्रेस किया इसने, यहाँ पे सपोर्ट लिया और इसको जो रिट्रेस बोलते हैं, रिट्रेस के लिए रहा देखो, तो यहाँ पे रिट्रेस लिया उसने, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे रिट्रेस किया, करीबन उसका प्राइस क्या था उसका देखो, यहाँ पे रिट्रेस किया, रिट्रेस करने के बाद यहाँ पे देखो फिर ऊपर आया, यहाँ पे देखो कहाँ पे कितना हाई बना है इसने, 39,475 इसने 71 हाई बना है, यानी करीबन उसके आसपास हाई बना था। फिर क्या हुआ देखो, ये आपको मैं पहले एक तो गैप अप ओपन हुआ नहीं है, बस उसके बाद उसने ऑन स्क्रीन ये तेजी बताया, फिर रिट्रेस किया, फिर ऊपर चला गया, फिर वहां पे आके कंसोलिडेशन करने के बाद जब ये रेट ब्रेक कर दिया, देखो ये रेट ब्रेक करने के बाद क्या स्टोरी हो गई देखो। तो जो फोर स्ट्रेटेजी जो मैं बताता हूँ ना आपको कि इसके अंदर यूज होती है, दिन भर में उस पर एक्टिव होती है, कहीं पे भी कभी भी ये हो सकती है। अभी हो सकता है यहाँ से कोई बुरी खबर आई रहेगी, इसके लिए इसके नीचे चलना शुरू कर दिया इसने, जैसा भी ये ब्रेक किया, ये रेट ब्रेक करने के बाद देखो यहाँ पे सीधा नीचे चला गया, करीबन उसने लो कितना बनाया था, करीबन लो बनाया उसने 38,804 तक बनाया। ठीक है, ये यहाँ तक देखो, तभी ये जो हमारा इसके ऊपर क्लोजिंग दिया है, लेकिन ये जो रेट है यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाला ये जो हमारा है ना, अभी भी सपोर्ट है, क्योंकि इसके अंदर क्लोजिंग कितना दिया है उसने, क्लोजिंग दिया है उसने अभी देखो 38,950 इसने क्लोजिंग दिया है। तो ये जो पॉइंट था उसने क्लोजिंग के अंदर सिक्योर कर दिया है, तो हो सकता है कल यहाँ से उठ जाए, ऊपर तक आ जाए, गैप अप ओपन भी हो सकता है। ठीक है ना, तो इसके ऊपर ध्यान रखना है, कितना इंपॉर्टेंट है देखो। ठीक है, तो हमारा जो लो भी, ये जो हमारा सपोर्ट लेवल भी क्या था 38,850, और क्लोजिंग इसके यहाँ पे 38,800 तक आया, बाद में क्लोजिंग दिया उसने 38,950। तो ये बताना चाहता था मैं कि ये स्ट्रैटेजी दिन भर में और कितना यूजफुल है, कैसी चलती है। उसकी तरह ये हो गया बैंक निफ्टी का, अभी निफ्टी का भी बताता हूँ मैं। यहाँ पे देखो निफ्टी का भी वही सिचुएशन है, देखो यहाँ पे आया ऊपर, देखो यहाँ पे रिट्रेस, फिर ऐसा, फिर देखो ये रेट ब्रेक करने का कैसा नीचे चला गया। ठीक है ना, बहुत खतरनाक नीचे गया, ऊपर आया ही नहीं निफ्टी वाला। ठीक है ना, ये हमारा जो था ना गैप डाउन वाला भी, उसको भी ब्रेक करके चला गया, वो तो बहुत हमारे स्ट्रेटेजी के अनुसार बहुत डीपली बेरिश जोन में चला गया वो। ठीक है ना, तो ये सब मेरेकल, ये सब चीजें होती है देखो, तो इसके ऊपर भी ध्यान रखना। अभी हम लोग अपने डेली जो हम लोग डिस्कस करते हैं, हम लोग अभी चार्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे। चार्ट के ऊपर बोले तो ये जो हम लोग ना, ये चार्ट के ऊपर देखो, ये स्ट्रेटेजी है कल के लिए
बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी। तो हमारा निफ्टी स्पॉट का जो सपोर्ट लेवल कहाँ पे, बैंक निफ्टी जो है इसका सपोर्ट लेवल क्या है, स्पॉट लेवल है 38,730 हमारा सपोर्ट लेवल है और 39,180 हमारा रेजिस्टेंस लेवल है। गैप डाउन होता तो हम लोग बाय करेंगे, गैप अप हुआ तो सेल मारेंगे हम लोग। ये फर्स्ट सिनेरियो इसके अंदर पूरा क्लियर हुआ है। सेकंड सिनेरियो क्या है समझो, 38,730 और आज का क्लोजिंग कितना है, करीबन 38,950। उसके बीच में जब ओपन होता है तो भी उसको हम लोग फ्लैट ओपन बोलते हैं, तो वहां पे हम लोग बाय करेंगे। फर्स्ट सिनेरियो गैप डाउन होने के बाद बाय, सेकंड सिनेरियो फ्लैट ओपन होने के बाद, ठीक है। थर्ड सिनेरियो क्या है, थर्ड सिनेरियो क्या है ये समझो, यहाँ इसके नीचे ओपन हुआ 38,720 या 700 के नीचे चला गया तो हम लोग उसके पीछे नहीं जाएंगे, हम लोग उसको है ना नीचे जाके फिर ये कहीं पे तो कंसोलिडेशन करके रिट्रेस करेगा। रिट्रेस करने के बाद अगर ये रेट के ऊपर नहीं जाता है तो हम लोग यही स्टॉप लॉस रख के हम लोग यहाँ पे सेल मारेंगे, ठीक है। स्टॉप लॉस रखना जरूरी है, स्टॉप लॉस यही रहेगा। अगर ये ब्रेक थर्ड रेशियो में ब्रेक नहीं करता है तो हम लोग यहाँ पे ये स्टॉप लॉस यही रख के सेल मारेंगे। उसी तरह समझो 39,180 के ऊपर चला गया, फिर सस्टेन करना शुरू हो गया, फिर ऊपर, फिर कंसोलिडेशन, फिर रिट्रेस। अगर जब रिट्रेस करता है ये रेट ब्रेक नहीं करता है 39,175 या 80, तो ये ब्रेक नहीं करता तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सेल नहीं मारेंगे, यहाँ पे बाय करेंगे, क्योंकि हमारा रेजिस्टेंस लेवल उसने ब्रेक करके प्रोटेक्ट किया हुआ है, उसमें उसने ब्रेक डाउन नहीं दिया है, इसके लिए हम लोग यहाँ पे बाय करेंगे। स्टॉप लॉस यही रहेगा, गैप डाउन के ऊपर स्टॉप लॉस ये रहेगा, गैप ओपन हुआ तो ये स्टॉप लॉस रहेगा बाइंग के टाइम। ये बाद में जैसा कि अभी मैंने फोर सिनेरियो जो बताया था अभी निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर क्या सिचुएशन हुआ, उसी तरह देखो ये नीचे फिर कंसोलिडेशन एक अच्छी खबर ऊपर, तो हम लोग यही स्टॉप लॉस रख के बाय करने वाले हैं। उसी वैसा ही समझो ये यहाँ से इसके ऊपर ओपन हुआ, फिर ऊपर चला गया, फिर रिट्रेस, कंसोलिडेशन, फिर एक बुरी खबर नीचे आए, तो हमें सेलिंग के टाइम भी ध्यान रखना है। सेलिंग के टाइम भी यही हमारा स्टॉप लॉस होगा और उसको हम लोग सेल मारेंगे। और स्टॉप लॉस इम्पोर्टेंट है, लेवल्स इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे और एक मैं चीज बताता हूँ, समझो गैप डाउन हुआ और आपके पास कैपिटल है ऑप्शन बाइंग सेलिंग के लिए, लेकिन आप कंफ्यूज हो क्या करना है पता नहीं है, तो 38,700 का कॉल भी लीजिए, 38,700 का पुट भी लेके रखो। एक तो क्या हुआ, ये तो पूरी तरह से नीचे जाएगा या पूरी तरह से ऊपर आए, पूरी तरह से ऊपर आएगा, दोनों में से एक तो चीज होने वाली है। और उसका क्या होगा, टारगेट क्या होगा, दोनों में दोनों का जो भी प्राइसिंग होगी तो वहां पे हम लोग दोनों का इक्वल टोटल करके हम लोग वहां पे बेच सकते हैं। हो सकता है कि एक ही साइड में एक टोटल आ जाए तो दूसरा वाला फ्री हो जाएगा, आपको बेचना होगा तो बेचो, रखना होगा तो रखो, मैक्सिमम ऐसा होता है। लेकिन हमें क्या चाहिए, मूवमेंट चाहिए, स्विंग चाहिए, कितना भी होने तो बिंदास ट्रेड करना है, डरना मना है। हेज हेज सबसे बड़ा तेज है, ठीक है। और स्ट्रेटेजी के साथ इतना बात करो कि स्ट्रेटेजी बोलनी चाहिए कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ, इतना जबरदस्त है, बार 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 बार, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। तो देखो अब क्या हो सकता है, तो स्ट्रेटेजी भी बोलना चालू कर देगी, ठीक है ना। और मार्केट के साथ वो चलना भी शुरू करेगी और आपके ब्रेन को ट्रेन भी करके सिग्नल भी देगी आप क्या होने जा रहा है करके। इसके ऊपर पूरा विश्वास रखो, भरोसा रखो। ये स्ट्रेटेजी का रेशियो सक्सेसफुल का 80% है और बहुत बेहतर ढंग से काम करती है, इतनी जबरदस्त है, ये प्रोफेशनल ट्रेडर यूज करते हैं और जबरदस्त करते हैं। आप भी देखा तो डाउ जोन्स फ्लैट ग्रीन में ओपन हुआ है, करीबन फ्लैट ही है लेकिन ग्रीन है, तो हो सकता है कल एक अच्छा सेशन हो, और कल वीकेंड भी है और मे भी अच्छा सेशन हो तो बहुत बढ़िया होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये बताया जा रहा है। फिर क्या हुआ है, यहाँ पे देखो ये स्ट्रेटेजी बताया, तो इसको देखो, अगर करेक्शन भी हुआ तो मार्केट 35,700
40 या 35,890 या यानी 36,000 के आसपास आने की संभावना ज्यादा है अगर करेक्शन आया तो। और यहाँ से जो बाउंस बैक मिलेगा ना तो रुकेगा कभी 4 साल के बाद। ठीक है, जैसे भी ये देखो 100 का जो निफ्टी 50 का ये है देखो 16,650, 16,500, ये जो 50 SMA 100 SMA ये यहाँ तक करेक्शन होने के बाद आ सकता है, आने की संभावना भी है। यहाँ पे फिर डबल बॉटम बनेगा कहीं पे तो फिर एक बड़ी रैली के लिए हम लोग रेडी होंगे। लेकिन अभी जरूरत है एक रैली की। हो सकता है अभी आज एक रात को कोई इवेंट भी है इसका USA में, पॉल सबका कुछ उसमें अनाउंसमेंट है या लेक्चर है कुछ, तो देखते हैं। फिर यहाँ पे जो बताया निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में, वही सिचुएशन निफ्टी के बारे में भी होगा देखो यहाँ पे। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो रिलायंस भी प्ले करना है तो देखो रिलायंस का स्टॉप लॉस यही होगा देखो 2578 यानी 2578 और दूसरा रहेगा ये डीप वाला 2520, ये स्टॉप लॉस रहेगा HDFC बैंक का। ये देखो यहाँ पे है ना, ये स्टॉप लॉस रख के प्ले करना है। ये देखो चैनल वाले, टीवी वाले, यूट्यूब वाले, हम सब कुछ बात करते रहेंगे लेकिन आपका भरोसा आपके स्ट्रैटेजी के ऊपर चाहिए और किसी के ऊपर नहीं चाहिए। बस मैसेज आते रहेंगे, लोग बोलते रहेंगे, सब कुछ होते रहेगा, लेकिन आपके पास स्ट्रैटेजी पूरा रेडी चाहिए, क्या होने के बाद क्या करूँगा नेक्स्ट। ठीक है, इसके लिए तो यहाँ पर मैं अभी और एक बताता हूँ। यहाँ पे समझो मार्केट समझो नीचे आए तो क्या टारगेट होगा, ये बैंक निफ्टी का ऑप्शन में देखो, या ये सब स्पॉट लेवल है, आप उसको ऑप्शन में कन्वर्ट करके देखो तो समझो टारगेट क्या आएगा 38,930, 39,110, 39,300। ये क्या हुआ समझो मार्केट गैप डाउन हुआ तो यहाँ पे ये रेट आएंगे और फ्लैट ओपन हुआ तो भी ये रेट आएंगे। ठीक है ना, अभी तो क्लोजिंग तो 38,850 है ना, 950 है, सॉरी 38,950 है। तो ये देखो ये टारगेट इंटैक्ट है। जैसे निफ्टी का भी देखो ये टारगेट है। ठीक है, 17,540, 17,630, 17,700 ये टारगेट आएंगे, जरूर आएंगे। ठीक है ना, तो ये वीडियो आपने देखा, सुना, समझा और पसंद भी किया, इसके लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पस है। थैंक यू वेरी मच।